पिछले 3 सालों से चल रहे रूस यूक्रेन की जंग में 1 जून का दिन बड़े घटनाक्रम वाला दिन रहा। एक तरफ जहां रूस ने यूक्रेन पर 472 ड्रोन दागे, वहीं यूक्रेन ने बड़ा पलटवार करते हुए रूस की सीमा में घुसकर ड्रोन के जरिए 40 से ज्यादा सैन्य विमानों को तबाह कर दिया है। यूक्रेन के एक सुरक्षा अधिकारी ने रविवार को यह दावा किया। वहीं रूस ने भी यूक्रेन पर हमला किया। दोनों तरफ से यह हमला सोमवार को तुर्की के इस्तांबुल में दोनों पक्षों के बीच सीधी वार्ता के नए दौर से एक दिन पहले किया गया है। एक यूक्रेनी अधिकारी ने बताया कि ड्रोन हमले को अंजाम देने में 1.5 साल से अधिक का समय लगा और इसकी निगरानी व्यक्तिगत रूप से यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने की थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन की तरफ से रूस पर अब तक का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। इसमें रूस के अंदर साइबेरिया में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया है। अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन ने अपने ड्रोन ट्रकों में कंटेनरों के जरिए रूस के भीतर ले जाकर तैनात किए। इन ड्रोन ने रूस के कई एयरबेस पर हमला किया, जिनमें सबसे अहम बेलाया एयरबेस था जो इर्कुत्स्क इलाके में स्थित है। ये जगह यूक्रेन से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, यानी यूक्रेनी ड्रोन ने अब तक की सबसे गहरी दूरी तय कर रूस के अंदर हमला किया। इर्कुत्स्क क्षेत्र के गवर्नर ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि यूक्रेनी रिमोट पायलट विमान ने एक गांव में एक सैन्य इकाई पर हमला किया, जो साइबेरिया में इस तरह का पहला हमला है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU की ओर से रूस के जिन सैन्य एयरबेस को निशाना बनाया गया है उनमें ओलेन्या और बेलाया के एयरबेस भी शामिल हैं। बेलाया एयरबेस यूक्रेन से करीब 4000 किलोमीटर से भी अधिक दूर रूस के अंदर है। यूक्रेनी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले का उद्देश्य रूस में अग्रिम मोर्चे से दूर स्थित दुश्मन के बम्बरशिप विमानों को तबाह करना था। अधिकारी ने बताया कि ड्रोन हमले में बेलाया एयरबेस पर आग लग गई। कीव इंडिपेंडेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में यूक्रेनी सुरक्षा सेवा के अधिकारी के हवाले से दावा किया है कि तबाह किए गए रूसी विमानों में Tu-95 और Tu-22 M3 बमवर्षक विमान भी शामिल हैं। इसके अलावा कम से कम AK-50 हवाई अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को भी तबाह किया। इसी दिन रूस ने भी यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। यूक्रेन की वायुसेना के अनुसार रूस ने 472 ड्रोन और 7 मिसाइलें दागीं। इनमें से एक मिसाइल ने यूक्रेन की एक सेना प्रशिक्षण यूनिट को निशाना बनाया, जिसमें 12 सैनिक मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हुए। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी सेना ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र के एक गांव ओलेक्सेवका पर कब्जा कर लिया है। इसके जवाब में यूक्रेनी प्रशासन ने सुमी इलाके के 11 और गांवों से लोगों को जबरन खाली कराना शुरू कर दिया है। यूक्रेन के सेना प्रमुख ओलेक्जेंडर सिरिस्की ने कहा कि रूस अब अपने हमले डोनेत्स्क के पोक्रोवस्क, टोरेत्स्क और लाइमैन इलाकों पर केंद्रित कर रहा है।